नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और एक सवाल क्या रहा है, इसका जो फैक्टर है ना, हैज़ एक्स प्लस टू एज अ फैक्टर। एक्स प्लस टू एज अ फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को एफ एक्स ट्रीट करूँ ना, तो एफ ऑफ माइनस टू जीरो है, टू जीरो नहीं है भाई, क्योंकि एक्स प्लस टू का रूट क्या है, माइनस टू है ना। एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर ये कहते हैं हम जब इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस टू से, तो रिमाइंडर जो है फोर आता है। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला ही कह रहा है ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, इसके एक्स प्लस टू ऐसे फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम से एफ ऑफ माइनस जीरो होगा ना, तो डालो माइनस टू जीरो होगा, ए इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस बी इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस टू इक्वल एट। अगर मैं एट को यहाँ लूँ तो क्या आएगा, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एट। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूँ इसको माइनस टू ए से, तो कितना आ जाएगा, टू ए। मतलब अगर मैंने डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड किया माइनस फोर से दोनों साइड, तो यार कर सकते हैं ना बिल्कुल। इक्वेशन के दोनों साइड से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, तो टू ए माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू टू आ जाएगा, है ना। डिवाइड फोर से किया ना, तो ये माइनस टू आ जाएगा बिल्कुल। इक्वेशन नंबर वन ये है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हम इस इक्वेशन को अगर डिवाइड एक्स माइनस टू से करेंगे तो रिमाइंडर फोर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर तुमने एफ एक्स को डिवाइड एक्स माइनस टू से किया, रिमाइंडर आएगा ना एफ टू, और वो किसके बराबर है, फोर के बराबर है। डालो वैल्यू आप, ए इंटू टू क्यूब प्लस बी इंटू टू स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स, एट ए प्लस फोर बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, या एट ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब अगर डिवाइड करूँ फोर से, तो आंसर में क्या आएगा, टू ए प्लस बी आएगा ना, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, हुँ? क्या आएगा, टू ए प्लस, डिवाइड फोर से किया ना मैंने, और ये बराबर किसके, ये फोर एक्चुअली एट, यहाँ पर जीरो नहीं है, फोर है। ठीक है, यहाँ पर एट आएगा और यहाँ पर टू आएगा। इक्वेशन नंबर टू। अब अगर मैंने इक्वेशन वन ये है, टू क्या हमारे पास, तो इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, ये थी ना, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। अगर मैंने इनको माइनस किया, ये आएगा ना, टू बी इज इक्वल टू फोर, बी क्या आया, टू। फिर इस बी की वैल्यू को डालूंगा इक्वेशन वन में, तो क्या आएगा, टू ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, टू ए प्लस टू इज इक्वल टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू क्या आया, जीरो। हमने फाइनली अपने ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किया जो हमें बोला गया। ए का वैल्यू जीरो आ गया, बी का वैल्यू टू आ गया। ठीक है, समझ आ गया सवाल, सिंपल सा। इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 upon 2 are factors of px square plus 5x plus 5x plus r, मुझे दिखाना है p इज इक्वल टू r।
बहुत सिंपल है, देखो ये इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर्स है और ये मुझे दिखाना है, बहुत सिंपल है। अगर x-2 इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, अगर मैं इसको एफ एक्स ट्रीट करूँ, एफ ऑफ टू ज़ीरो होगा ना, बिल्कुल। x-1/2 भी फैक्टर है तो मतलब एफ ऑफ 1/2 भी ज़ीरो है, तो डालो इसमें p p p, फिर कह रहा है p इज इक्वल आर, दिखाओ मुझे। अब देखो 1/2 क्या है, क्या ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस आर, यहाँ से क्या आएगा 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या आएगा p अपॉन 4 प्लस f/2 प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद इस इक्वेशन में हम 4 एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 प्लस 2 10 प्लस 4r इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करें सर, हमें दिखाना है p इज इक्वल टू r। तो देखो यहाँ से ये बराबर है ज़ीरो के और ये भी बराबर है ज़ीरो के, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। 4p प्लस 10 प्लस r इट शुड बी इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। अब बोलो 4p और p 3p आ जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ चला जाएगा, 3 से डिवाइड करो दोनों साइड, क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू r, वही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ x² माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। मुझे प्रूव करना है a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू b प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। So what is given that x² minus 1 is the factor of this polynomial and I have to prove that a plus c plus e is equal to b plus d. How do I do it? देखो पहले तो हम x² माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और हमने थ्योरी में पढ़ा था अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा भी जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसको एफ एक्स ट्रीट करूँ ना तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस 1 भी जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ प्लस 1 भी जीरो होना चाहिए। करो वो, डालो डालो, ए इंटू माइनस 1 का 4 आएगा ना तो ए आ जाएगा, प्लस माइनस भी आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सी आएगा, माइनस डी आ जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या आने वाला है सर, यहाँ से तो आएगा सर उसके बाद ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, करो इक्वेट, इनको इक्वेट करो। क्या कर रहे हो, ए माइनस बी इक्वेट करो ना। तो व्हाट आई वुड डू, मैंने क्या करता हूँ कि मुझे प्रूव करना क्या है, मुझे प्रूव करना है ना मुझे प्रूव करना है ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल बी प्लस डी। अगर मैं इक्वेट करूंगा ना यहाँ पर फिर जीरो हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐड करता हूँ इनको, ठीक है, ऐड करता हूँ, ऐड करो इनको, ए और ए टू ए, माइनस बी और बी क्या कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस टू सी, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ई प्लस टू ज़ीरो इज इक्वल, ठीक है। यहाँ से अब कॉमन क्या आ जाएगा, टू, ये ज़ीरो है, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करो दोनों से टू से, तो ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मुझे प्रूव क्या करना था, ए प्लस सी प्लस ई ज़ीरो के बराबर है और मुझे प्रूव करना है बी प्लस डी ज़ीरो के बराबर है। अब देखो इस इक्वेशन में ए प्लस सी प्लस ई ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आएगा बी प्लस डी ज़ीरो। तो बी प्लस डी इज इक्वल ज़ीरो, वो भी प्रूव कर दिया मैंने। अब देखो ए प्लस सी प्लस ई वो ज़ीरो के बराबर, बी प्लस डी इज इक्वल ज़ीरो, वो भी ज़ीरो के बराबर, तो ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कॉपी कर लिया होगा तुमने, करो कॉपी।
रब कर रहा हूँ बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है और उसके बिना ही तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुमको प्रूव करना है 2x4। प्लस 2x² minus x plus 2 is exactly divisible by x² minus 3x plus 2। हमें प्रूव करना है ये वाला पॉलिनॉमियल इससे डिविजिबल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब ऐसा नहीं करना है तुमने एफ को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, फिर डिवाइड करने लगे। नो, वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉलिनॉमियल इज डिविजिबल बाय दिस बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब कैसे करें देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, x माइनस टू, x माइनस, मुझे प्रूव करना है ये वाला एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है। और हमने पढ़ा है थ्योरी में जब एफ एक्स डिविजल होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से, तो मुझे दोनों से प्रूव करना पड़ेगा। मतलब मुझे एफ ऑफ 2b0 प्रूव करना है और एफ ऑफ 1b इज इक्वल 0 प्रूव करना है। अगर मैं दोनों प्रूव कर पाया तो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। देखो 2 4 चला जाएगा यहाँ से 32 माइनस 80 है ना, 80 कैसे, 2 क्यूब है, 40 है, प्लस 8 और 32 40, 40 माइनस 40 0। हाँ, एफ ऑफ 2 0 आ गया। मतलब एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है, लेकिन मुझे एक्स माइनस 3 भी फैक्टर दिखाना, एक्स माइनस 1 भी इसका फैक्टर प्रूव करना होगा। वो कैसे प्रूव करूंगा, जब एफ 1 0 होगा। देखो अगर एफ 1 0 आ गया तो एक्स माइनस 1 भी फैक्टर होगा इसका, तो 2 1 का पावर 4 बन आएगा, -5 प्लस 2 -1 प्लस 2। देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0। यस, तो ये हाँ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, क्योंकि इसका f2 भी 0 है, f1 भी 0 है, तो यस दिस इज डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, सेम क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। प्रूव करना है मुझे x रेज पावर 4 प्लस 2x³ सॉरी माइनस 2x प्लस माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई x² माइनस प्लस 2x माइनस 3। एकदम सेम क्वेश्चन है, तुम ट्राई कर सकते हो, आंसर कमेंट में पिन कर देना, कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर, पहला क्या है, x³ प्लस ax² माइनस 2x प्लस a प्लस 4। अब ये सॉल्व करते हैं। क्या रहा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर x प्लस a इज अ फैक्टर है, तो अगर x प्लस a इसका फैक्टर है और उसको मैं f(x) ट्रीट करूँ, तो x प्लस a इज अ फैक्टर, मतलब f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। डालो माइनस a x की जगह, प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वहाँ से क्या आएगा, -a³ -a³ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, हो जाएगा प्लस 2a प्लस a प्लस 4 कट जाएगा, 3a प्लस 4 आ जाएगा ना, 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आया, -4/3। सॉल्व। इसी तरह ये सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसका x प्लस a फैक्टर है, अगर इसको f(x) ट्रीट करो, चलो इसको तुम hx को
तो अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, h ऑफ माइनस ए होगा ना ज़ीरो, बिल्कुल होगा ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है ना, एफ ऑफ अल्फा ज़ीरो होगा। यहाँ पर x प्लस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस ए, तो बीच में माइनस होना चाहिए। डालो माइनस ए, माइनस ए की पावर जाएगा। माइनस फोर ए इज इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू क्या है, जीरो। हो गया सॉल्व, कॉपी कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, यूज़ फैक्टर थ्योरम। इसमें क्वेश्चनर वही से बोल रहा है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करो टू वेरीफाई एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है। तो बहुत सिंपल है, एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है, मतलब एफ ऑफ माइनस ए। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स ट्रीट करूँ, एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये प्रूव कर पाया, अगर एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, एक्स रेज पर एन प्लस ए रेज पर एन फैक्टर होगा इसका। लेकिन यहाँ पर जो एन है ना, एक पॉजिटिव और इंटीजर है, मतलब वन हो सकता है, थ्री हो सकता है उसका, ठीक है। देखो डालो माइनस ए, डालो यहाँ पर माइनस ए रेज पर एन प्लस ए रेज पर एन। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो यहाँ पर मेरे को तो पता है ए क्या है, पॉज ऑड है ना, मतलब यहाँ पर है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड है ना, इवन तो नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे माइनस वन रेज पर एन ए रेज पर एन, ठीक है, प्लस ए रेज पर, वही सिंपल है यार। देखो अगर एन इवन होगा तो ये इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर अरे यहाँ पर अगर एन इवन हुआ, ये हो जाएगा ना माइनस ए, कहाँ हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। अगर अरे माइनस टू का इवन पावर कुछ भी, मतलब माइनस एनी नंबर, अगर यहाँ पर इवन है ना तो इवन ही आएगा ना, बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस वन रेज पर एन कॉमन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर ए रेज पर एन कॉमन निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकता हूँ ना। अंदर क्या बचेगा, माइनस वन रेज पर एन प्लस वन आएगा ना, बिल्कुल। उसके बाद देखो ए रेज पर एन, अब देखो यहाँ पर एन है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये तो माइनस वन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एन ऑड है। माइनस वन की ऑड पावर माइनस वन ही होगा ना, प्लस वन। अब ए एन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। एफ ऑफ माइनस ए क्या आया, जीरो आ गया ना, बिल्कुल। तो अगर एफ ऑफ ए माइनस ए जीरो मतलब क्या है, एक्स प्लस ए फैक्टर है किसका, एक्स प्लस ए फैक्टर है, किसका फैक्टर है, एक्स रेज पर एन प्लस ए रेज पर एन। लेकिन कंडीशन क्या है, ये एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको एक्स प्लस वाई डिवाइड कर देगा ना, क्योंकि किसके बराबर है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, डिवाइड कर दिया ना। तो इसी तरह एक्स रेज पर एक्स प्लस ए फैक्टर है एक्स रेज पर एन प्लस ए रेज पर एन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल किससे कहते हैं, टर्म्स कोफिशिएंट हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। पॉलिनॉमियल मतलब तुम्हारे जो इंटीजर होना चाहिए वो पावर होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, वो रियल नंबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है, जिसको हम जब डिवाइड करते हैं ना एक्स माइनस वन से और एक्स प्लस वन से, तो रिमाइंडर क्या आता है, 5 और 19। तो मुझे डिटरमाइन द रिमाइंडर जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस टू से। अब तुम बोलोगे सर एफ एक्स को जब तुम डिवाइड एक्स माइनस टू से करोगे, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं एफ टू रिमाइंडर आएगा, तो निकालो एफ टू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास ए और बी के वैल्यूज नहीं है, तुम्हें पहले ए और बी की वैल्यूज निकालने पड़ेगी, तभी तुम एफ टू निकाल पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इट। अब एफ ए और बी की वैल्यूज कैसे निकाले, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। जो कह रहा है, देखो हमने एफ एक्स को अगर डिवाइड किया एक्स माइनस वन से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर एफ फाइव आ रहा है, मतलब एफ फाइव का एफ वन आएगा ना, जो फाइव के बराबर है। रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है ना, इसी तरह जब एफ एक्स को डिवाइड कर एक्स प्लस वन से करेगी,
तो रिमाइंडर क्या f-1 आना चाहिए, लेकिन वो किसके बराबर 19 के बराबर है। f1 क्या है, निकालो f1 1 की पावर 4 1 माइनस 2 की पावर बिल्कुल प्लस 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, यहाँ चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी कितना आएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ करो सॉल्व, -1 निकालो यहाँ से, तो -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3 प्लस प्लस क्या, ये प्लस 3 कैसे आया, हाँ प्लस 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये कितना है 6, ए प्लस बी क्या आया 13 आया ना। तो क्या करें अब, अरे मेरे पास दो इक्वेशंस है, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे की टर्म्स में लाओ, उसको किसी दूसरे इक्वेशन में डालो, वहां से वो वैल्यू मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बी का वैल्यू क्या होगा 13 माइनस ए प्लस 13 माइनस ए इज इक्वल टू 3, -2a यहाँ चला जाएगा -10, ए का वैल्यू क्या है 5। अब ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, तो एफ एक्स में डालो ताकि मेरे पास एक एक्सप्रेशन आए पॉलिनोमियल, इसमें सिर्फ मेरे पास क्या हो, मेरे पास ए और बी नहीं हो, डालो। ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है, ए का तुमने निकाला, ए का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया 5 आना था यहाँ पर, बी 8 है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगी, देखो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए क्या है, ए तुम्हारे पास 5 है ना, तो -5x प्लस 8। अब आखिरी में सवाल क्या बोल रहा था कि भाई साहब रिमाइंडर ढूंढो, जब एफ एक्स को डिवाइड एफ एक्स माइनस 2 से किया, तो जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड एक्स माइनस 2 से किया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए f2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो निकालो 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू प्लस 5 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 8 16 कितना आ गई, ये भी 16, 2 स्क्वायर 4 20 -10 प्लस 8, आंसर में क्या ही चला जाएगा 20 माइनस 10 10 प्लस कितना है ये 5 का है 3 है ना, 12 आएगा, ये 12 प्लस 8 20 10 इज आंसर, समझ आ गया होगा।